भाई जज रलका देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। चौगड़ दूर रुका लग गया करता विधानसभा चुनाव था पहले अगवाई का तो उड्डा होगा और कांग्रेस की जगह उड्डा का नाम आया करता तो केंद्रीय कमान पे भी शकन होया करती, माथा में तोड़ी पड़ जाया करती। आक उड्डा का नाम हरियाणा की जनता में इतना जोर शोर से है, अगर उड्डा नहीं आ पाया तो कांग्रेस का क्या होगा। वह बनी नतीजा आया उड्डा साहब के नेतृत्व में, जो उड्डा साहब स्वयं कहते थे कि आखिरी चुनाव है, मेरा साथ दे दो, मैंने कर लेने दो जो मैं करूँ हूँ, मेरे ऊपर दबाव मत रहे दो, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं। तो सारा सौदा उड्डा साहब के नेतृत्व में हुआ, लुटिया डूबी तो कांग्रेस की लुटिया घायल डूब गई। आज का दिन दूरबीन लिया थी भी जनता के बीच में उड्डा साहब नहीं दिख रहे। कई लोगों का मन में थी असमंजस था कि ईब हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। और कई कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत कर रखी है, जनता के बीच में समय लगा रखा है, पैसा बहा रखा है, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अथक प्रयास कर रखे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम भाई कांग्रेस में डटा या फिर चौटाला में जाएं या फिर हम बीजेपी में शामिल हो जाएं। उनका खातरीब तस्वीर जो धुंधली थी वो धीरे धीरे साफ होने लगी। भाई साहब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, एक लोकसभा के ऊपर उपचुनाव भी हैं, स्टार प्रचारक भेजने पड़ा करें। अपने इलेक्शन हुए थे ना, मैं भी किता थी, कोई सांसद आया था, कोई विधायक आया था, कोई किस्से गाँव में, कोई किस्सा गाँव में, उस स्टार प्रचारक भेजिए तो स्टार प्रचारक की एक लिस्ट है, आपकी स्क्रीन पर देख लो। 40 नेताओं के नाम थे, 40 के 40 नेता। रणदीप सुरजेवाला ने जगह मिल गई, लेकिन बाबू बेटा का नाम कितना नहीं पाया लिस्ट में, ना तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम और ना भूपेंद्र हुड्डा का नाम, और लिस्ट में नीचे महासचिव के तौर पर कुमारी शैलजा के सिग्नेचर। मतलब क्या है भाई, जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का दबाव में आकर पार्टी से ही अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट ऊपर उठाकर उनके दबाव में बड़ी बड़ी सरकार रह सकती है, ऐसे लोगों को साइड करो। ऐसे लोग हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बाहर भी योग्य नहीं है। इस लिस्ट का तो यही संदेश लगड़ा है भाई, स्पष्ट तौर पर कट्टा मार दिया लग है। ईब जो भाई न्यू कहा करते भाई उड्डाया बजा सिस्टम ने हैंग करेगा, वह क्या करोगे भाई। बीजेपी के ऊपर आपने बहुत बढ़िया बढ़िया उस समय पर टिप्पणी करी, चौटाला ने भी गलत बताया था, बी टीम बताया था बीजेपी की। अब चौटाला ने बीजेपी वाला का तो बेरा है। अब आपके पास चाह रहा है क्या, अपने शब्दों को खाना पड़ेगा और एक पाले में आपको कूदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुमारी शैलजा या फिर कोई ओबीसी चेहरा, इसी मंडली में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना नेतृत्व खड़े करने की कोशिशें करेगी। और ये एक निर्देश मिल भी गया भाई साहब, 36 बिरादरी को साथ लेकर चला जाएगा। व्यक्तिगत कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब जो कांग्रेस से जुड़ा होगा ना, उसको चापलूसी करने की, एक नेता को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जताऊँ कैंडिडेट्स हूँ, घेरी निकालनी पड़ेगी। आम जनता थी फालतू टिकट मांगनी पाऊँ, ईसा दर से आपको अब आगे देखने को नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी में। भाई साहब बाबू बेटे ना तो घर के ना घाट की या परिस्थिति आ गई टेम भाई। जब जरूरत तक सोनीपत उड़ा का तो काम करवाया खूब भाई, और गणवाया तो वह भी उन्होंने काम करवा रखे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार नहीं बन पा रही, 9 में देख लो पूर्ण बहुमत नहीं आया, 14 में देख लो, 19 में देख लो, 24 देख लो, तो एक व्यक्ति तो आप कितना मौका दोगे। फिर उस पार्टी में कमी नहीं, उस विचारधारा में कमी नहीं, साथ देने वाली जनता में बिल्कुल कमी नहीं है, कमी उस व्यक्ति के नेतृत्व में ही है। अब उसको साइड कर दो तो ठीक ही रहेगा। और की किसान सोचती थी अगर इलेक्शन जीत जाए तो हुड्डा साहब क्या होते, आपको पता ही है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए तो केंद्रीय कमान में पीएम पद के लिए भी अगर बड़े नेतृत्व की मांग कर ली जाती है, और हुड्डा साहब को आज के दिन अमित शाह से बड़ा चाणक्य बताया जाता। स्वर्गीय के पिताजी हैं रणबीर हुड्डा जी है, उनके लिए हो सकता है भारत रत्न की मांग कर ली जाती, लेकिन समय देखिए भाई, समय कुछ भी करा सकता है। आज दीपेंद्र हुड्डा मात्र एक सांसद है और भूपेंद्र हुड्डा मात्र एक विधायक, और उन्हीं के गुट के जो उन्हीं का नाम और भूपेंद्र हुड्डा के सार आता है, जो आज विधायक बने बैठे हैं, वह कहने लगी भाई शैलजा तो सीट दे देनी चाहिए थी। हुड्डा साहब में अहंकार आ गया था, अहंकार के चलती ये सब हो गया। वह उन्हीं के गुट के कहने लगे। तो हुड्डा साहब गैली सिखा रहे थे ना विधानसभा में, जितने शपथ सुपथ हुई थी मैं अपना विधायक लेके बड़ा तो वॉकआउट कर जाऊँ, तो हुड्डा साहब फिर मत ने कह दियो यह बात आपका गैल पलट की देखो है तो कोई ना पाओ, एक ले गेट को देता आगा लगड़ जाओ, अगर एक वॉकआउट करना बाकी हो रहा उल्टा भीतर बढ़न देंगे ना बढ़न दे।
भाई साहब अब तस्वीर धीरे धीरे जो धुंधली थी थोड़ी साफ हुई और आगे आगे बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये थोड़ा दिन में विधानसभा का 70 लागू हो जाएगा। 70 लागू होया विपक्ष का नेता चुनना पड़ेगा। विपक्ष से नेता किसको चुने? भूपेंद्र हुड्डा साहब को दीपेंद्र हुड्डा इब्बत तवज्जो ना दी तो उसमें क्या तवज्जो दी जाएगी, आप सबको पता ही है। कांग्रेस पार्टी को अगर खड़ा करना है तो चापलूसी खत्म करनी पड़ेगी, परिवारवाद खत्म करना पड़ेगा। एक व्यक्ति की दलाली लोग करते रहे कि वो टिकट दिवाओगे, ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको आपको मजबूर होकर या बेबस होकर आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या ओबीसी चेहरे की राजनीति करो या दलित चेहरे की राजनीति करो। ये भाई क्यों है हेलीकॉप्टर लकड़ा है। हुड्डा साहब ने 3 हेलीकॉप्टर मंगा लिए। एक हेलीकॉप्टर में भूपेंद्र हुड्डा बैठा होगा, एक में भाई साहब प्रभारी बैठेंगे और देख के आऊँगे कित कित चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, रिजल्ट डिले कराया जा रहा है। ये चीज़ आपने सुनी होगी। ईवीएम में गड़बड़ी है, हमने लिखी दे रखे 20 सीटों के ऊपर है। चुनाव आयोग ने उस टाइम पर कह दी थी हमें शिकायत मिलेगी और हम इनका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। जो लोग कह रहे हैं ना आज भी आम कांग्रेस के वोटर जिनको ये लग रहा है कि भाई हम तो जीत रहे थे, भुंडी बन गई, हम जान करके हरा दे, आपको सच्चाई बतानी जरूरी है। इसलिए इस मसले का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बीजेपी बनी है तो बीजेपी के लोगों ने वोट दी है जब बीजेपी बनी है। आप ये मत सोचो कि आपको कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध जनता के अंदर दिखाया वही सच्चाई है, उससे बढ़कर भी बहुत चीज़ें उनके ऊपर भी आप फोकस करो। इसलिए बता रहा हूँ चुनाव आयोग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और कड़े लय जो कहा भी है। उन्होंने कहा कि भाई भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए थे बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल निराधार हैं। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मनगढ़ंत बातें करी जा रही हैं। जहाँ जीत की वो तो कुछ नहीं, अर्जित हार गई वो तो बोले भाई पूरा 99% ईवीएम की बैटरी चार्ज थी, पूरा 70% चार्ज थी। और यथास्थिति जब देखा उनके साथ मिलान करा जैसा दावा करें उसका तो कुछ है ही नहीं। तो जनता ने जुठलाने की और बगाने की कोशिश ना करे। और विशेषकर उस दिन और उस टाइम पर जब काउंटिंग चल रही है उस टाइम पर आप जनता मनु को हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है जानकर की हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अराजकता फैल सका है, लोगों के बीच में हिंसात्मक रवैया आ सका है, लड़ाई और खून खराबा हो सका है। ये चुनाव आयोग ने कही है। कम से कम उस दिन तो आप शांत रहा करो। जिता रहो तो ईवीएम का जकरा गड़बड़ी या प्रशासन जानकर हम ना रहा है इन चीज़ जाता है एक तरफ करो। अगर ऐसा कुछ होता ईवीएम के कारण गड़बड़ी होती तो केंद्रीय कमान आज स्टार प्रचारक बना ही पाती। सबसे बड़ा नेता आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा पूरा प्रदेश में घुमा घुमा कर खुद कांग्रेस पार्टी करती दिखाती कि देखिए इस व्यक्ति ने पूरा माहौल हरियाणा बना दिया था, लेकिन बीजेपी वाला नहीं, जो ईवीएम गड़बड़ी करके हरा दिया। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब ईवीएम में भी इतनी गड़बड़ी जैसे दावा किया जा रहा है वो है नहीं। और दूसरी बात आई खटाखट की। कई भैया दुख हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया था यार वो मैनिफेस्टो लागू हो जाती तो वारे न्यारे हो जाते, मजा आ जाता भाई साहब। 6000 रुपया बुढ़ापा पेंशन कर्मचारी नु कह रहे हैं ये आगे फिरता है बीजेपी फिर हमारा खून पीवेगी। सरपंच न्यू कह रहे हो नाश होगा भाई मोटी ग्रांट था। पुरानी पेंशन की बात कर्मचारी देख रहे थे, डीजल सब्सिडी की बात चल रही थी, किसानों का देखिए स्मारक बनते उनके सम्मान में। तो दुख जो हो रहा है लोगों का, फ्रीबीज जो होती हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी उन तय लोग न्यू लग गया कि भाई हमारा तो काम करने की जरूरत को नहीं, सारा सौदा सही हो जाएगा। उन फ्रीबीज के ऊपर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहती भाई साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भाई वादे वाय करो जो पूरा उसका ना बाद में बेइज्जती हो जी जड़ी हिमाचल प्रदेश में हो रही। कर्मचारियाँ तभी देने के पैसे को ने बड़े बड़े वादे कर दिए और फिर वह बात हम कहाँ वहाँ वो कराया करा कर यह वादा नहीं बढ़ा है, जनता विश्वास बनाना है तो वह करना पड़ेगा। दूसरा स्टेट था जित कांग्रेस की सरकार उत्तर कितना बजट सारा लावा होगा, कितना तुम लोन ले लोगे, आखिरी में कर्जवान और दिवालिया तो होगी। तो दिवालियापन से बचने के लिए बेइज्जती से बचने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को नसीहत दी है कि भाई साहब कंट्रोल करो थोड़ा, इतनी बड़ी बड़ी बात जो तुम पूरे नहीं कर सकते, बजट ही नहीं है आपका और आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बस की सरकार आ जाए अच्छा तो देख लेंगे। आज मुझे बताओ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में टक्कर हरियाणा में चल रही थी, तो इन्हें देख कि बीजेपी भी उस तक बड़ा बड़ा वादा कर देती तो आज कभी इस प्रदेश की हालत क्या होती। वादा कर देती उनको ना निभाती तो कांग्रेस वाला ना जीने देते चैन की सांस। ये भाई 2021 रुपये ना शुरू करे हैं दिन के बार में और अठावर मीडिया लो थम कित लोग बैठा हो जकर नहीं करता, इन्हें कई 21 रुपये भी नाड़ा दिन देंगे 18 से 60 वाली उम्र के, वह क्यों नहीं दिए। तो अपनी सरकार लाने के लिए बीजेपी भी कह देती कि हम पुरानी पेंशन देंगे, बीजेपी भी कह देती ये 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, हम 8000 देंगे, हम 10,000 देंगे। न्यू लैंड लागी चली जाती तो
वो वादा पूरा करना पड़ता मजबूरी, मर प्रदेश की हालत आप स्वयं समझ सको। तो योजनाएं इस ढाल की भाई होड़ ना लगे, फ्री का चक्कर में बंटाधार जितना आपके पास, वो वीता बुकल जी कह रही थी ना, चेयरपर्सन बनाई गई थी वो मैनिफेस्टो की, हमने सारी चीज़ देख कर फिर घोषणा करी है। लेकिन हिमाचल का क्या हाल है, आपके आला नेता क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया कि देखो इनके आला नेता वो खुद कह रहे हैं। तो इसलिए आगे आने वाले चुनाव में बड़े बड़े वादा करके आपको ये दिखाया भाई, बस आँख में चलो लक्ष्य दिन वोट गिरो, अगला दिन आँख खोल लगे तो बेरन के फरक 1.5 लाख ऊपर पड़ा पाओ रुपया बहुत बड़ा मौज हो जाएगी, वारे नारे हो जाएंगे। तो इन चीज़ से बचने की कोशिश करी गई है। अगर राजनीति हरियाणा में विशेष कर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की भी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की बड़ी संख्या में बढ़ने वाली है। हरियाणा के बारे में मैंने यो रुख आपका स्पष्ट करने की कोशिश करी है कि हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब, हो सके तो जो व्यक्ति संघर्षशील है, युवा है, अपना कार्य राजनीतिक तौर पर देखा है, तो आपकी बात या आपकी दाढ़ शायद उरा नहीं गड़ेगी। आपने अब तक जोर लगाया, एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान तो वही है कि भाई उससे कसा जुड़ो रे, माड़ा टेम आया या किसाए टेम आया, कांग्रेस का नहीं उला लो भाई, किसी न किसी तरह माड़ा टेम आ रहा है, तो आप विपक्षी भूमिका नहीं भाई, अच्छी भूमिका नहीं भाई, 37 विधायक हैं और जनता के मुद्दों के ऊपर डट कर खड़े रहें, सरकार को कटघरे में रखें भाई, ये चीज़ आपने कैसे कर दी। और जनता से यही अपील है कि असलियत को पहचाने। विपक्ष अपनी सरकार लाने के लिए बड़े बड़े वादे कर दे, जुमले फेंकें, जिराल बीजेपी वाले बड़े बड़े अतीत में वो भी करते आए हैं, उससे डाल के फर्जी वादे और फर्जी माहौल, तथाकथित कुछ आंदोलन और कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती आई हैं अतीत में, आप सबको पता, और उनके नतीजे क्या रहे। इन चीज़ में अपना बलिदान और अपना समय नष्ट करने से पहले सोचे कि इसमें सच्चाई कितनी है। अब पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान की स्थिति बहुत ना फर्क है। पंजाब के किसान का धान आज भी नहीं बिक रहा, लेकिन हरियाणा के किसान उस आंदोलन और जागरूकता, लोग फिर ना हरियाणा के पंजाब वाला के साथ खड़े हो जाए, इसलिए दाना दाना उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कर रही है। तो आपकी स्थिति की है और दूसरे किसान की स्थिति की, वो सारी चीज़ आप समझ कर चलो। और नए तरीके से राजनीति प्रकरण जब बदल रहा है हरियाणा में, चौटाला खूब जोटा मारेगा, क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी तेज़ी से उभर है, लेकिन चौटाला न्यू देखनी होगी उनकी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति कितनी अलग है। बीजेपी जिस तरह नए नए बदलाव कर रही है, वो बदलाव कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। वो परिवारवाद उनमें कितना करेगा, वो 36 बिरादरी साथ लेकर चल रहे हैं, ना चल रहे हैं, बता रहे। बीजेपी में फ़र्क क्या है, कांग्रेस बीजेपी चुनाव बीजेपी में ये फ़र्क है, कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए जो आम जनता तक पहुँची, बिचौलिए दूर कर दिए, ठेकेदार दूर भगा दिए, भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम करने की उन्होंने कोशिशें की हैं। पोर्टल शोर्टल कहें तो है, हम नहीं ना दूर कर देंगे, वे कांग्रेस वाले करा करते, चौटाला साहब भी ये जो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनका विजन क्या है, उनके साथ में आप लेकर क्या होगे। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, आप कितना उन लोगों को मौका देंगे जो प्रदेश ही नहीं, जिस तरह साउथ इंडिया के स्टेट है ना, विदेशों तक सीधा टाइप करके कंपनी अपने प्रदेश में लेकर आऊँ हैं। और हरियाणा तो एक ऐसी जगह है, दिल्ली का नज़दीक लागता, अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी नया विजन लेकर हरियाणा की जनता विश्वास बना पाओ, तो हरियाणा तो इतनी नौकरी, इतना पैसा क्षेत्रीय पार्टी भी हरियाणा ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से उठा सके हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन वो व्यक्ति चाहिए, विजन चाहिए उसका, उसकी कठोर मेहनत चाहिए, और उनकी मेहनत के साथ साथ जो वो करने जा रहे हैं वो विश्वास चाहिए आम जनता में। बहुत स्कोप है क्षेत्रीय पार्टी के लिए हरियाणा में, बशर्ते कि पैरामीटर्स के ऊपर जो बीजेपी खड़े उतर रही है, इन तभी बढ़िया करके एक विजन दिखाना पड़ेगा। बहुत कुछ हरियाणा की राजनीति में 5 साल में होने वाला है। चौटाला साहब ने अपना गांव तक चौटाला तक शंखनाद ये कार्य एक तरीके से कर दिया है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाने की लाख कोशिशें करेंगी, करती आई हैं, हो सका है बीजेपी और ज़्यादा हावी आगे आने समय में आपको दिखे, लेकिन नतीजों के समय पर स्पष्टता सबके सामने होगी। जितनी जिस पार्टी ने मेहनत कर रखी है वो देखने को मिलेगी। तो आप बताइए भाई साहब, हुड्डा साहब का क्या कैरियर रह गया, कांग्रेस का क्या कैरियर रह गया, चौटाला का क्या कैरियर है, बीजेपी 3 बार बनेगी, चौथी बार बनने में उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लोग बीजेपी तक छकेंगे कि नहीं छकेंगे। केंद्र में अगर जिस तरीके से ग्राफ बीजेपी का थोड़ा घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है, अगर कांग्रेस पार्टी और हैवी होती चली गई तो हरियाणा में कांग्रेस की कितनी लहर बनेगी, वो चीज़ भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।